सबसे पहला क्वेश्चन तो ये दीदी, जो ये आपने काम सीखा है और जो आप ब्यावर के अंदर ये सेवा दे रहे हो, और ये आपने कहाँ से सीखा है और कितनी साल का एक्सपीरियंस है, एक बार बताओगे थोड़ा? ये मैंने केरला से किया है। मैंने बाहर बोर्ड देखा था, वहाँ पर आयुर्वेदिक के बारे में कुछ लिखा हुआ था, तो उसका क्या कुछ ट्रीटमेंट है? भैया आयुर्वेदिक में पंचकर्मा आपने सुना होगा। केरला की बेस्ट थेरेपी है पंचकर्मा। मैंने केरला से ही ये ट्रीटमेंट सीखा है, वहाँ से मैंने डिग्री ली है। जैसे आपको सर्वाइकल का प्रॉब्लम है तो उसको पंचकर्मा के द्वारा भी अपन ठीक करते हैं। स्टमक का प्रॉब्लम है, जॉइंट से रिलेटेड कोई इशू है तो उसको भी पंचकर्मा से ट्रीटमेंट है। शिरोधारा होती है, जैसे पोटली ट्रीटमेंट होता है, स्टीम बाथ होता है, काटी वस्ती हो गया, जानू वस्ती हो गया, ऐसे विभिन्न प्रकार के ट्रीटमेंट्स आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के द्वारा यहाँ पे दिए जाते हैं। जो यहाँ पे ऑयल है जो स्पेशल आयुर्वेदिक केरला से ही वो ऑयल बनकर यहाँ पर आपको उसी के द्वारा ट्रीटमेंट दिया जाता है। जैसे आप देखेंगे कि ये ट्रीटमेंट्स में काफ़ी लोग फेक ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं, जो केरला का नाम लेके और ट्रीटमेंट यहाँ पर दे रहे हैं। बट अगर आप जब ट्रीटमेंट लेंगे तो आपको खुद से पता लगेगा कि कौन सी चीज़ रियल है और कौन सा ट्रीटमेंट फेक है। तो जब आप एक बार ट्रीटमेंट लीजिए तो आपको एक बार क्लियर होगा कि कौन सा ट्रीटमेंट नेचुरल और रियल ट्रीटमेंट है। और जैसे मान लो कि मतलब कोई चल नहीं पा रहा, किसी की कमर में दर्द है, मतलब वो काफ़ी टाइम से बेड पे रेस्ट कर रहा है, जैसे 1 महीने 2 महीने 4 महीने से, उसका कुछ ट्रीटमेंट है यहाँ पे? बिल्कुल भैया, बिल्कुल हो सकता है उनका ट्रीटमेंट। कितने टाइम में से हो जाता है वो बंदा? या इसमें टाइमिंग नहीं होता, इसमें थेरेपीज़ होती है। जैसे 3 to 4 थेरेपीज़ होती है, उसमें बॉडी रिकवरी के ऊपर मैटर करता है। जैसे फॉर एग्जांपल 2 पेशेंट्स हैं, दोनों को सेम कंडीशन है, दोनों को सेम प्रॉब्लम है, ठीक है। जैसे होता ये है कि किसी को 1 से 2 सेशन में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो जाता है, और किसी को थोड़ा सा लंबा सेशन चाहते हैं। तो वो बॉडी चेंजेस पे मैटर करता है कि आपकी शरीर में कितने जल्दी से बदलाव हो रहा है, अंदर से कितनी जल्दी वो ठीक हो रहा है। तो पूरा ट्रीटमेंट उस पर मैटर करता है। दीदी, आपने जो आप ब्यावर की पब्लिक को जो सेवा दे रहे हो, जी इसका आपने कोर्स कहाँ से किया है? भैया मैंने जो आयुर्वेदिक जो ट्रीटमेंट देती हूँ पंचकर्मा, वो मैंने केरला से किया है। और जो कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट है, जो मैनुअल थेरेपी है, वो मैंने मलेशिया से किया है। और न्यूरोथेरेपी, ऑस्टियोपैथी जो ट्रीटमेंट्स होते हैं वो मैंने जयपुर से किया है। और इस फील्ड में आपको कितना टाइम हो गया? भैया मेरे को 4 से 5 साल हो चुके हैं। 4 से 5 साल हो गए। और आप किस किस चीज़ की सेवा देते हो? जैसे आपके जॉइंट से रिलेटेड, जैसे घुटनों की प्रॉब्लम हो गई आपको, गर्दन में दर्द है, रीढ़ की हड्डी की समस्या है, मतलब कि जॉइंट से रिलेटेड कोई भी इशू हो, जैसे एल्बो हो गया, रिस्ट हो गई। जैसे आपको सर्वाइकल प्रॉब्लम है, जैसे डॉक्टर ने बोल दिया है कि आपको ऑपरेशन ही करवाना पड़ेगा। साइटिका की प्रॉब्लम होती है, उसमें नस दब जाती है, उसमें ऑलमोस्ट सब लोग ऑपरेशन ही करवाते हैं। लास्ट ऑप्शन रहता है कि उससे ऑपरेशन से उसको ठीक कर सकते हैं। बट जो मेरी थेरेपी है, जो मैं ट्रीटमेंट देती हूँ, उससे हाथों के द्वारा भी उस चीज़ को ठीक करा जा सकता है। बट ऑपरेशन में ये है कि आपको कुछ टाइम के लिए रिलीफ मिलता है, फिर कुछ समय बाद में वापस से ये तकलीफ़ शुरू हो जाती है। बट जब ये मैनुअल थेरेपी होती है, उसको जड़ से ख़त्म करती है वो चीज़ को, और वो चीज़ रिपीट कभी वापस नहीं होती है। बाय चांस रिपीट होने का कारण ये रहता है कि आपको कभी कहीं गिर गए आप, कभी कुछ आपको एक्सीडेंट हो गया, तो वो चीज़ वापस हो सकती है। बट जैसा अगर मैंने बताया है, आप उसको फॉलो करते हैं, तो ये चीज़ कभी वापस रिपीट नहीं होती है। अब ये ट्रीटमेंट लोगों को पता नहीं है। लोग आज के टाइम पे ऑपरेशन करवा के, मेडिसिन, इंजेक्शन लेके अपनी लाइफ को चला रहे हैं। बट ये चीज़ मैनुअल थेरेपी से भी आप इस चीज़ को ठीक कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़, इसमें कोई आपके शरीर को नुकसान नहीं होता है। अगर आपको इस चीज़ से मतलब जैसे ट्रीटमेंट आप कुछ ले रहे हैं, ऑपरेशन आप करवा रहे हैं, तो ऑपरेशन से आगे जाके मेरे पास काफ़ी ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं जिनको जो चल के खुद से आ रहे हैं, बट ऑपरेशन करवाने के बाद में उनकी ये कंडीशन हो जाती है कि वो बेड पे आ गए, मतलब खुद से उठना बैठना उनका बिल्कुल बंद हो जाता है। तो ऑपरेशन तो आपको लेना ही नहीं चाहिए, कभी करवाना नहीं चाहिए। और मेडिसिन से भी यही है कि वो कुछ टाइम के लिए उस जगह को सुन कर देती है, तो आपको लगता है कि वो चीज़ ठीक हो गया, बट वो ठीक नहीं होता है। वो सुन कर देती है, जैसा उसका असर ख़त्म होता है, वापस से ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। और आगे जाके जितना आप मेडिसिन लेते जाते हैं, आपके अंदर से ऑर्गन्स भी वो डैमेज करती जाती है। तो ये थेरेपी से आपकी बॉडी को कोई नुकसान नहीं है, सबसे बड़ी चीज़ कोई नुकसान नहीं देती है आपको।
आपको धीरे धीरे ये अंदर से चेंजेस करके आपको बिल्कुल पहले जैसा नॉर्मल कर देती है। अब जितनी आपकी पुरानी प्रॉब्लम्स है, जैसे आपको 10 साल हो गया है तो उतना टाइम लगता है, जैसे आपको सडनली कोई प्रॉब्लम हुई है और उसमें आपको जल्दी रिजल्ट मिलता है, वो आपकी बॉडी पे और आपकी प्रॉब्लम से मैटर करता है। जैसे जितना लंबी आपकी प्रॉब्लम है तो उतना थोड़ा सा लंबा सेशंस चलते हैं, और इसमें जैसे आपको और कोई दिक्कत है तो उसके लिए आपको आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट देते हैं। पेट से रिलेटेड कोई दिक्कत है, गैस, एसिडिटी, ये स्टमक के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम रहती है तो उसके लिए ऑस्टियोपैथी ट्रीटमेंट होता है। तो जैसे पेशेंट्स की जो कंडीशन रहती है, जो प्रॉब्लम रहती है, उसके अकॉर्डिंग हम थेरेपीज यहाँ पे देते हैं। तो मैम आप ये भी बताइए, जैसा कि आप जो ये थेरेपी देते हैं या जो भी आप ये ट्रीटमेंट करते हैं, इसके अंदर कोई दवा या कोई इंजेक्शन लेना पड़ता है या फिर कैसे आप इसको ठीक करते हैं? इसमें कोई इंजेक्शन या मेडिसिन वाला ट्रीटमेंट नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया है कि ये मैनुअल थेरेपी है। मैनुअल थेरेपी मतलब कि जो हाथों से जो ट्रीटमेंट दिया जाता है वो मैनुअल थेरेपी होती है। तो मेरे पास बेसिकली पेशेंट्स वही आते हैं कि जो मेडिसिन लेके बहुत परेशान हो चुके हैं और काफ़ी टाइम से मेडिसिन पर है और मशीनरी ट्रीटमेंट्स ले रहे हैं, तो उनको कुछ समय तक उनको आराम मिल जाता है, बट थोड़ा टाइम निकलने के बाद या थेरेपी कंप्लीट होने के बाद में सेम वापस उनको वो पेन स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें ये ट्रीटमेंट से ये होता है कि वो चीज़ अब मैनुअली उसको प्रॉपर हील करा जाता है, मतलब उसको प्रॉपर हाथों से ही उसको ठीक करा जाता है। तो यहाँ पे मेडिसिन, इंजेक्शन, ड्रग्स वाला कोई ट्रीटमेंट्स यहाँ हम नहीं करते हैं और ना मशीन के द्वारा कोई ट्रीटमेंट होता है, सब कुछ हाथों से ही ट्रीटमेंट किया जाता है। सो मैम आप ये बताइए कि अगर ये ट्रीटमेंट लेना है तो कहाँ आना पड़ेगा? यही है, जोधपुर रोड है, यहाँ पर हेडा हॉस्पिटल है। हेडा हॉस्पिटल वाली गली में जब आप एंटर करेंगे उसके जस्ट अपोजिट साइड में मेरा क्लिनिक है, विशाखा कायरो एडवांस न्यूरोथेरेपी के नाम से, और स्क्रीन पे मेरे नंबर भी है, उस पर आप कॉल करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो आने से पहले आप एक बार अपॉइंटमेंट ले लेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा आपके लिए। तो मैं आपको अभी आयुर्वेदिक सेशंस जो ट्रीटमेंट्स होते हैं वो आपको बताती हूँ कैसे क्या होते हैं यहाँ पे। आइए, ये आयुर्वेदिक बेड है, इस पे पेशेंट्स के जो ट्रीटमेंट्स होते हैं वो यहाँ से स्टार्ट होता है। ये शिरोधारा है, यहाँ पे शिरोधारा ट्रीटमेंट्स होते हैं। जो ऑयल से जो भी ट्रीटमेंट्स होते हैं वो ऑलमोस्ट सब यहीं पर होते हैं। लास्ट ये स्टीम है, स्टीम देते हैं इस पर, इसमें पेशेंट्स को बिठाकर और प्रॉपर पूरी ऑल ओवर बॉडी पे स्टीम दी जाती है।